नमस्कार दोस्तों, धुरंधर के बाद मार्केट में रामायण जैसी प्रोपेगेंडा मूवी आने वाली है। बहुत सारे लोगों को रामायण का ये ट्रेलर देख के लग रहा होगा कि ये कोई पुष्पक विमान है, लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा ये कोई पुष्पक विमान नहीं है, ये बीजेपी का चुनाव चिन्ह है दोस्तों। साई पल्लवी की कश्मीरी पंडित और मॉब लिंचिंग वाला बयान, पर दीपिका मैम की बात ही अलग है। ऐसे लोगों को तो पुरुषोत्तम श्री राम जी का रोल दे दिया गया। रामायण का ट्रेलर फाइनली आ चुका है और मेरी फीड ट्रेलर के क्लिप से भरी पड़ी है। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि ट्रेलर ड्रॉप किया गया ब्रह्म मुहूर्त में। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में शुरू किए गए काम काफी अच्छे होते हैं। तुम्हारा नया राजा। दूसरा शॉट है लंका का। कुछ लोगों को लगता है कि लंका का सेट पूरी तरह से सोने का होना चाहिए, जैसा हम सुनते हैं सोने की लंका, लेकिन ट्रेलर में लंका वाइट दिखाई है गोल्ड हाइलाइट्स के साथ, एंड दैट्स एक्चुअली द ट्रू। वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड सर्ग 2 में जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचते हैं तो वहां वो देखते हैं कि सारी वाइट बिल्डिंग्स हैं जिनके विंडोज और गेट्स सोने के हैं और उन पर गोल्डन आभूषण लगे हैं। द मेकर्स ने ऑलरेडी वाल्मीकि रामायण का क्लोजर वर्जन चुना, ना कि पॉपुलर वर्जन। वो लोग जो एक्चुअली रामायण पढ़ते हैं वो इस ट्रेलर को अप्रिशिएट करेंगे। ये शॉट रावण के लंका पर अधिकार और उसके बाद के राज्याभिषेक को दर्शाता है। यश के कॉस्ट्यूम डिजाइन, गोल्डन आर्मर, एल्बोरेड हेड पीस रावण की शक्ति और भव्यता को स्थापित करता है। यह दृश्य उत्तरकांड के उस हिस्से से जुड़ा है जहां रावण 3 लोकों का स्वामी बनता है। तीनों लोकों में एक ही राज होगा। इसके बाद हमें एक उड़ता हुआ सफेद हाथी दिखता है जिसमें इंद्रदेव सवार हैं और रावण उस पे अटैक करता है। यह एरावत है। इसके बाद भगवान विष्णु का शॉट आता है, पूरी तरह CGI जनरेटेड। यह ट्रेलर का सबसे डिबेटेड शॉट है। फिर हम देखते हैं राजा दशरथ, महर्षि वशिष्ठ, कैकेयी और अपनी 3 रानियों के साथ एक यज्ञ में बैठे हैं। यह पुत्र कामिष्ठी यज्ञ था। इसी यज्ञ से एक पायस यानी खीर प्राप्त हुआ जो 3 रानियों में बांटी गई, जिससे राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत जी का जन्म हुआ। यह यज्ञ का सीन जो रामायण में दिखाई है, इसमें एक टेक्निकल डिबेट है। अरुण गोविल जी ओरिजिनल दूरदर्शन रामायण के राम थे, इस फिल्म में दशरथ का रोल प्ले कर रहे हैं और उन्हें विजुअली डीएज किया गया है। अब आते हैं श्री राम की एंट्री पर। रणवीर कपूर घोड़े पर सवार है, आंखों पर पट्टी बंधी है और वह हवा में गिरती हुई एक घंटी को अपनी तीर से हिट करते हैं। इस शॉट का लाइटिंग काफी अच्छा है। एक्शन के पर्सपेक्टिव से आई थिंक ये ठीक है। एक्सप्रेशन भी पूरी मूवी में सॉलिड दिख रहा है क्योंकि प्रभु श्री राम की क्वालिटी ही थी मर्यादा पुरुषोत्तम होने की। ये सीन बहुत ही प्यारा सीन है। राम अपने बाणों से प्राकृतिक आपदाओं को रोक रहे हैं। इस शॉट में राम के बाल उड़ रहे हैं जो पहले टीजर में मिसिंग था और अब सुधारा गया है। यह दृश्य बालकांड से प्रेरित है जहां राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के मार्गदर्शन में तपस्या करते हैं। कमल पंखुड़ियों का प्रतीकात्मक उपयोग राम की आंतरिक दिव्यता और ज्ञान को दर्शाता है। यह क्रिएटिव लिबर्टी है। वाल्मीकि में इस तरह का विजुअल नहीं है, लेकिन ये राम की आध्यात्मिक यात्रा को सिनेमैटिक रूप से दिखाता है। ये बालकांड का प्रसिद्ध दृश्य है जहां राम शिव के धनुष को तोड़ते हैं। ये शॉट वाइड एंगल में है जिसमें पूरी प्रजा और अन्य राजा दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद एंट्री होती है सीता मैया की, जिनकी किरदार साई पल्लवी निभा रही हैं। ये बगल में जितने भी सीता मैया की किरदार निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं ये सब एवरेज अच्छे हैं, पर दीपिका मैम की बात ही अलग है। नमस्कार दोस्तों, धुरंधर के बाद मार्केट में रामायण जैसी प्रोपेगेंडा मूवी आने वाली है। बहुत सारे लोगों को रामायण का ये ट्रेलर देख के लग रहा होगा कि ये कोई पुष्पक विमान है, लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा ये कोई पुष्पक विमान नहीं है, ये बीजेपी का चुनाव चिन्ह है दोस्तों। मतलब हद है, ये कुछ भी मूवी में डाल दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं, थोड़ा भी सेंस नहीं है। मूवी को मूवी की तरह रखना सीखो जिससे लोग देखें। मतलब दिमाग फिर जाएगा इनकी आइडियोलॉजी को देख के, मुझे बड़ा बेकार लगता है। मतलब केजरीवाल से इन्हें कुछ सीखना चाहिए। वो झाड़ू का ऐड कहीं पर भी करे हैं, आज तक कहीं पर भी नहीं करे हैं, क्योंकि उनको भी पता है झाड़ू से मार खाना कितना घातक साबित हो सकता है। ये शॉट सबसे ज्यादा चर्चा में है।
माता सीता साई पल्लवी के हाथ में तलवार और म्यान है। यह वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड से प्रेरित है, जहां माता सीता स्वयं को रक्षक के रूप में प्रस्तुत करती हैं। ये क्रिएटिव लिबर्टी नहीं बल्कि एक कम ज्ञात सत्य है। माता सीता को भी अस्त्र शस्त्र की शिक्षा मिली थी, जैसा कि कुछ पुराणों में वर्णित है। विद्युत जीव शूर्पणखा का पति रावण से लड़ता है और मारा जाता है। यह दृश्य रावण की शक्ति को स्थापित करता है और दिखाता है कि कैसे वो अपने ही रिश्तेदारों को नहीं बख्शता। भगवान परशुराम का यह दृश्य बाल कांड से है, जहां वे राम से मिलते हैं और उनका दिव्य दर्शन पाते हैं। इस शॉट में परशुराम का बॉडी स्ट्रक्चर और उनका फरसा दिखाया गया है। भगवान परशुराम का रोल भी रणवीर कपूर ही कर रहे हैं। रावण के हाथ में चंद्रहास तलवार है जो महाकाल ने उसे दी थी। यह तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि इसे इंद्र के वज्र से बचने के लिए भी उपयोग किया जा सकता था। कुंभकर्ण का यह वीएफएक्स शॉट अभी इनकम्प्लीट लग रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म रिलीज तक इसे सुधार लिया जाएगा। इस पूरे ट्रेलर को देख लिया, लेकिन हनुमान जी कहीं दिखाई नहीं दिए। ये ट्रेलर अच्छी है, लेकिन आदि पुरुष मूवी से हमें कुछ सीखना चाहिए कि कैसी मूवी नहीं बनाए। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का। मतलब जिन लोगों ने आदि पुरुष जैसी मूवी को एक्सपीरियंस कर लिया हो, उनको ये ट्रेलर खराब लग ही नहीं सकती। अगर तुम्हें ट्रेलर खराब लग रहा है तो जाओ तुम आदि पुरुष मूवी ही देखो। आदि पुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें। ओम भाई बोलते हैं कि आदि पुरुष आप देखने जाओ तो एक सीट खाली छोड़ देना हनुमान जी के लिए। लोगों ने पूरा थिएटर ही खाली छोड़ दिया। अरे हनुमान जी के साथ उनके बानर सेना भी तो हैं। प्रभास भाई रामायण ट्रेलर देखने के बाद ऐसा रिएक्ट करेंगे। रणवीर कपूर जो पहले बोलते थे कि मैं बीफ खाता हूँ, I'm a big beef guy, duck. ऐसे लोगों को तो पुरुषोत्तम श्री राम जी का रोल दे दिया गया। हालांकि उन्होंने ये भी अपने स्टेटमेंट में बोला था कि मैं इस कैरेक्टर के लिए तैयारी करूंगा, यानी नॉनवेज वगैरह छोड़ दूंगा। और दूसरी बात, साई पल्लवी की कश्मीरी पंडित और मॉब लिंचिंग वाला बयान। साउथ की बहुचर्चित अभिनेत्री साई पल्लवी ने द कश्मीर फाइल में कश्मीरी पंडितों पर दिखाए गए अत्याचारों की तुलना मॉब लिंचिंग से की है। धुरंधर मूवी में रणवीर सिंह एक तरफ एक्टिंग तो अच्छी करे, वहीं दूसरी तरफ सनातन धर्म के भगवान माँ काली की अपमान भी कर दिए। एक मूवी आई थी जिसका नाम था छावा। छत्रपति श्री संभाजी महाराज जी का रोल विकी कौशल कर रहे थे। वही विकी कौशल जिन्होंने और भी गंदी से भी गंदी मूवी बनाई है। इसी ट्रेलर के रावण का रोल प्ले करने वाले यश भाई की बात करूं तो यश भाई के टॉक्सिक टीजर को तो आपने देखा ही होगा। रावण कैसा भी था, शिव भक्त था, महाज्ञानी ब्राह्मण था। ऐसे देखा जाए तो बॉलीवुड में कोई आपको दूध का धुला दिखेगा ही नहीं। बस आप एक्टिंग को एक्टिंग की तरह ले सकते हैं। किसी को अपना इंस्पिरेशन बनाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है, इसके लिए सैल्यूट है। इस ट्रेलर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताना। और जाते जाते इस चैनल पे सब्सक्राइब और हाइप करके जाना। और एक बात बताऊं, पुराने रामायण की तो बात ही अलग है।